हम मैथ्स को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैथ्स के बेसिक से लेकर हाई लेवल तक पढ़ेंगे। बेसिक लेवल से लेकर हाई लेवल तक पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि उसका ये पहला पार्ट है। आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स को बिल्कुल जीरो लेवल से, जो कि हाई लेवल तक कराएंगे हम, जो कि उसका फर्स्ट पार्ट होगा ये, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले से देख लेते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो फैक्ट्स क्या हैं? नंबर 1 है, किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। कहने का मतलब है, अगर हम जीरो से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, या फिर जीरो से किसी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, ठीक है। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं एक आध। तो ये दिया है 5 में हमने 5 को हमने जीरो से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? जीरो। अब 5 से हमने जीरो को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? जीरो। जब हम 8 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 6, जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे सबकी तो क्या आएगा? हमें क्या मिलेगा? जीरो। क्योंकि 8 की हमने मल्टीप्लाई की जीरो से तो जीरो हुआ। अब जीरो की मल्टीप्लाई हम 9 से करेंगे तो क्या मिलेगा? जीरो। अब जीरो की मल्टीप्लाई फिर हम किससे करेंगे? 6 से, तो क्या मिलेगा हमें? जीरो, ठीक है। अब नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 है, शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो, शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल हमेशा शून्य प्राप्त होता है। किसी भी संख्या में जब हम किसी न शून्य में किसी संख्या से, जब शून्य को हम किसी संख्या से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? जीरो। जैसे हमने जीरो को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा हमें? जीरो, और डिवाइड किया, ठीक है। और देख लेते हैं, जीरो को हमने किससे? 9 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा हमें? जीरो। और यहाँ पे जीरो को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो क्या, और डिवाइड किया तो क्या मिला? जीरो। अब यहाँ पे हमने जीरो को 39 से डिवाइड किया तो क्या मिला हमें? जीरो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नंबर 3 जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल हमेशा इन्फिनिटी प्राप्त होता है। किसी भी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो हमेशा भागफल क्या प्राप्त होता है? इन्फिनिटी प्राप्त होता है। जैसे हमने ए को जीरो से डिवाइड किया तो क्या मिला हमें? इन्फिनिटी। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है जीरो से डिवाइड किया 17 को, क्या मिला? इन्फिनिटी। जब जीरो से हमने 8 को भाग दिया तो क्या मिला हमें? इन्फिनिटी। अब जीरो से हमने 100 को डिवाइड किया या भाग किया तो क्या मिला हमें? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, ठीक है। अब जीरो से हमने 999 को डिवाइड किया तो क्या मिला हमें? इन्फिनिटी, ठीक है। अब नंबर 4 आ जाता है, किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान 1 होता है। किसी भी नंबर की पावर शून्य या जीरो होने पर उसका मान क्या आता है? सदैव 1 आता है, ठीक है, 1 आता है, ठीक। जैसे हमने a की पावर 0 लिया तो इसकी वैल्यू क्या है? 1। 17 की पावर हमने 17 की घात 0 है तो इसका मान क्या आएगा? 1। 5 की घात क्या है? 0 है तो इसका भी मान क्या आएगा? 1। मतलब कहने का मतलब है, किसी भी नंबर की पावर या घात, पावर यानी घात 0 हो, ठीक है, कोई भी नंबर हो उसकी पावर यदि 0 है तो उसका मान क्या मिलेगा हमें? 1 मिलेगा, ठीक है। अब नंबर 5 आ जाता है, किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर, किसी भी संख्या को स्वयं से भाग देने पर 1 प्राप्त होता है। जब हम a को a से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 1 मिलेगा। यहाँ पे क्या करा? 17 को हमने 17 से भाग दी तो क्या मिला? 1। 25 को हमने 25 से भाग दी तो क्या मिला? 1 मिला। और
99 को हमने 99 से भाग करी तो क्या मिला हमें 1 मिला, और 0 को हमने 0 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा हमें नोट डिफाइन, हम इसे फाइंड नहीं कर सकते। ठीक, अब देखते हैं आगे। अब आ जाता है हमारे यहाँ पे क्या, जोड़ और घटा, जोड़ और घटाना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो देख लेते हैं। नंबर 1 है धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं। जो धनात्मक संख्याएं होती हैं हमारी, वो आपस में हमेशा क्या होती हैं, जुड़ती हैं, और चिन्ह प्लस का लगता है। जैसे यहाँ पे 2 + 3 है, तो ये आपस में जुड़ेंगे क्योंकि ये धनात्मक संख्याएं, पॉजिटिव नंबर हैं ये। ठीक है, तो ये आपस में क्या होंगी, ऐड होंगी। तो 2 + 3 क्या आया ऐड होके 5। धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह काय का आता है, साइन किस चीज़ का आता है, प्लस का लगता है। ठीक है, नोट में दिया है हमें यहाँ पे, हमें नोट में यहाँ पे क्या दिया है, किसी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह न हो तो धन प्लस धन यानी प्लस का साइन माना जाता है। ठीक है, यदि किसी भी संख्या के पहले कोई भी साइन नहीं दिया हो, ठीक है, चिन्ह न दिया हो, तो वहाँ पे क्या मानते हैं हम, हमेशा प्लस ही मानते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या दिया है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हमने क्या माना, प्लस। ठीक है, तो प्लस का 2 और प्लस का 3 ऐड हो गया, कितना आया, प्लस का 5। यहाँ पे क्या था, कुछ भी नहीं था, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाता है हमारा नंबर 2, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। जो हमारे पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स होते हैं वो सदैव आपस में क्या होते हैं, घट जाते हैं, लेकिन चिन्ह जो साइन जो है वो बड़ी संख्या यानी कि बड़ी संख्या का लगता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, प्लस का 5 है और माइनस का कितना है 7, जब तो ये आपस में क्या होंगी, घट जाएंगी। तो 7 में से 5 गया, कितना बचेगा 2, और साइन क्या लगना है, चिन्ह क्या लगना है, बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या है, 7 है, तो 7 के आगे किस चीज़ का साइन है, माइनस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। 17 - 9, 17 में से 9 गया, 9 को घटाएंगे हम तो कितना बचेगा 8, और चिन्ह किसका लगेगा, बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या क्या है हमारी 17, 17 का साइन क्या है, प्लस का, तो यहाँ पे क्या है, क्या प्लस। ठीक है, अब माइनस का 9 प्लस का 17, माइनस का 9 है और प्लस का 17 है, तो कितना आया 8, क्योंकि माइनस का 9 है और 17 प्लस का है, तो कितना बचेगा 8 बचेगा। किस चीज़ साइन किसका आएगा, बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या क्या है 17, इसका साइन क्या है प्लस का, तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, 9 - 11, 11 में से 9 घटाएंगे हम तो कितना बचेगा 2, और साइन का आएगा बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या क्या है 11, इसका साइन क्या है माइनस, तो माइनस का 2। ठीक है, माइनस का 11 प्लस का 9, तो कितना बचेगा माइनस का 2। अब नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3। नंबर 3 क्या है, नंबर 3 है ऋणात्मक संख्याएं। ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं। जो हमारे निगेटिव नंबर्स होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, और चिन्ह जो साइन आता है हमारा, चिन्ह आता है वो काय का आता है, ऋणात्मक आता है, यानी माइनस का साइन आता है। ठीक है, तो माइनस का 5 है, माइनस का 2 है, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस के दोनों नंबर्स, तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस के ऐड होंगे तो 5 और 2 7, लेकिन साइन का काय का आता है माइनस का, तो माइनस का 7। अब ऐसे ही यहाँ पे माइनस का 8 है और माइनस का 6 है, ये आपस में ऐड हुए तो कितना आया 14, तो साइन किसका आएगा माइनस का। अब यहाँ पे देख लेते हैं, माइनस का 7 है और माइनस का 5 है, ये आपस में ऐड हुए तो कितने आया 12, और साइन किस चीज़ का आएगा माइनस का। और यहाँ पे देख लेते हैं 6 माइनस का है और माइनस का ही 4 है, और ऐड होकर कितना आया 10, लेकिन साइन किस चीज़ का आएगा, चिन्ह किस चीज़ का आएगा माइनस का, जो हमें डेफिनेशन में बोला है ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं और साइन किस चीज़ का आता है माइनस का। ठीक है, अब आगे देखते हैं गुणा, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, साइनों की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, चिन्हों की मल्टीप्लिकेशन।
यदि प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई कराएंगे, हम प्लस और प्लस की गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, का वैल्यू क्या आएगी हमारी प्लस की। यदि प्लस की गुणा प्लस से कराएंगे तो क्या आएगी हमारी वैल्यू प्लस की। तो जैसे हमने 5 प्लस का और ये भी 5 प्लस का है, तो 5 प्लस का ये भी और 5 ये भी प्लस का, तो 5 की गुणा 5 से कराई कितनी आई, 25 आया, काय का प्लस की वैल्यू आई। ठीक है, अब प्लस की गुणा माइनस से कराते हैं या माइनस की गुणा प्लस से कराते हैं तो क्या आएगी वैल्यू, क्या आती है माइनस में। 5 प्लस का है गुणा माइनस का 5 है, तो इन दोनों की गुणा कराई तो 25 आया, काय का माइनस की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, यदि माइनस की गुणा प्लस से कराएं तो काय की वैल्यू मिलती है माइनस की। तो माइनस का 2 गुणा माइनस का 2 गुणा प्लस का 3, तो कितना आया 6, काय का माइनस का, क्योंकि वैल्यू माइनस की गुणा जब हम प्लस से कराते हैं तो क्या मिलता है हमें माइनस। ठीक है, अब माइनस की गुणा माइनस से कराएं तो क्या मिलेगा हमें प्लस। जब हम माइनस की गुणा माइनस से कराते हैं तो क्या मिलता है, वैल्यू हमें मिलती है प्लस की। माइनस का 2 गुणे माइनस का 3, जब हमने इन दोनों नंबर्स की गुणा कराई तो क्या मिला हमें 6, काय का प्लस का। ठीक है, यदि इन्हें और देख लेते हैं, यदि माइनस का गुणा समबार किया जाए तो प्लस आता है। यदि माइनस का गुणा समबार मतलब जैसे माइनस का गुणा 2 बार किया जाए, 2 बार किया जाए या 4 बार किया जाए तो क्या वैल्यू क्या की मिलती है हमें प्लस की। यदि माइनस का गुणा विषम बार किया जाए तो हमें वैल्यू क्या की मिलती है माइनस की। जैसे हमने माइनस की गुणा क्या बार की, 3 बार की, माइनस गुणा माइनस, तो एक बार क्या मिला हमें समबार प्लस, तो ये बचा क्या बचा माइनस, तो हमें क्या मिलता है माइनस। यदि हम विषमबार माइनस की गुणा करते हैं तो क्या मिलता है हमें माइनस, और समबार करते हैं तो क्या मिलता है हमें प्लस। यहाँ पे देख लेते हैं, 2 गुणे माइनस का 3 गुणे माइनस 4 गुणे माइनस का 2 गुणे माइनस का 3। ठीक है, इसकी गुणा करी, 3 दूनी 2 दूनी 2 तिया 6, और 6 चौक 24, 24 दूनी 48, और 48 तिया 144। ठीक है, अब माइनस क्या जगह है 1 2 3, यानी समबार है तो क्या आएगा माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, इसकी गुणा कराते हैं, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, और 24 पंजे 120। ठीक है, 24 पंजे 120। अब माइनस की गुणा करा, माइनस क्या बार आया 1 2 3 4, यानी कि समबार आया, तो ये क्या आएगी प्लस। अब आगे देखते हैं, अब आ जाता है भाग, डिवाइजर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा। तो ये कह रहा है, यदि अंश और हर के चिन्ह समान हैं तो धनात्मक मान प्राप्त होता है, और यदि अंश और हर के मान असमान हों तो ऋणात्मक मान प्राप्त होता है। यदि अंश यानी कि अंश और हर के मान क्या है समान है तो हमें मान क्या प्राप्त होगा, धनात्मक प्राप्त होगा। यदि अंश और हर के मान असमान है यानी कि प्लस बटे माइनस है तो हमें वैल्यू का की प्राप्त होगी, मान का प्राप्त होगा, ऋणात्मक प्राप्त होगा। ठीक है, देखते हैं, यदि प्लस बटे प्लस, यदि हर भी प्लस, अंश प्लस का और हर भी प्लस का, तो वैल्यू का की प्राप्त होगी हमें प्लस की। जैसे 6/2, ये दोनों किस चीज़ के प्लस के हैं, तो क्या वैल्यू प्राप्त हुई हमें क्या काय की प्लस की, प्लस का 3। यदि अंश हमारा प्लस का है और हर अंश का मान हमारा प्लस का है और हर का मान हमारा काय का है माइनस का, तो हमें मान किस चीज़ का प्राप्त होगा माइनस का, क्योंकि अंश और हर दोनों क्या हो गए असमान। तो 6 प्लस का है और माइनस का 2 है, तो हमें मान किस चीज़ का प्राप्त होगा माइनस का 3। यदि अंश भी माइनस का है और हर भी माइनस का है तो हमें वैल्यू काय की प्राप्त होगी, मान काय का प्राप्त होगा प्लस का। जैसे माइनस का 5 और माइनस का 5 अंश में है और माइनस का 5 काय में है हर में, तो वैल्यू हमें काय की प्राप्त होगी प्लस की, और क्या प्राप्त होगा 1। ठीक है, यदि माइनस अंश का मान
अंश का मान माइनस में और हर का मान प्लस में है तो वैल्यू का की प्राप्त होगी, मान का आएगा प्राप्त होगा माइनस का 5 है और हर में क्या है, अंश में माइनस का 5 है और हर में प्लस का 5 है तो वैल्यू मान हमें जो प्राप्त होगा वो माइनस का प्राप्त होगा 1। ठीक है। अब जब हम डिवाइड में या किसी भी उसमें देखते हैं, हमें कई जगह ऐसे मिलता है ऊपर माइनस और बटे में कितना प्लस की वैल्यू बराबर, या ऐसे मिलता है, या तो ऐसे मिल जाता है ऊपर माइनस या फिर नीचे माइनस, या फिर हमें ऐसे मिल जाता है दोनों नंबर संख्याओं के बीच में माइनस लगा हुआ। तो इन सब का ही मान क्या होता है, एक ही आता है। या तो इसे इस प्रकार लिख दो या फिर इस तरीके से या फिर इस तरीके से, इनकी वैल्यू जो आएगी, मान जो आएगा वो क्या आएगा, एक ही आएगा। ठीक है, सेम ही आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं माइनस का 6/2 बराबर है माइनस 6 प्लस का 6 माइनस के 2 के बराबर है माइनस, हमने अब की बार यहाँ पे क्या ले लिया, बीच में ले लिया 6/2। इन सब की वैल्यू यानी मान कितना आएगा, माइनस का 3। ठीक है, जैसे हम इसको 5/5 लिख लेते हैं। ठीक है, और माइनस यहाँ पे लगा देते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आई हमारी, 5 से 5 कैंसिल, क्या आया माइनस का 1। और अब की बार हमने क्या करा, 5 ऊपर लिया और माइनस नीचे लगा दिया, इससे हमने इसको काट दिया तो हमें वैल्यू आई की मिली माइनस का 1। ठीक है, अब हमने माइनस जो यहाँ पे लगा दिया और 5/5, 5 से हमारा 5 कैंसिल और वैल्यू हमें काय की मिली माइनस का 1। यानी कि इन तीनों कंडीशनों में, ये जो तीनों कंडीशन है, ठीक है, इन तीनों कंडीशनों में मान जो मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा। चाहे हम इस नंबर, चाहे माइनस ऊपर लगा हो या नीचे या फिर बीच में। ठीक है, इस वीडियो में हमने मैथ के फैक्ट्स के बारे में जाना। गुणा, भाग और जोड़ और घटा को हमने बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ा और समझा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें डिस्कस करेंगे जो हमारी चर राशियाँ, अचर राशियाँ यानी कि बीजगणितीय जो है पार्ट, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।